वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर फ्री। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड करने से पहले आप लोगों को जैम के बारे में, जैम के पैटर्न के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जाए, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट और जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के पैटर्न को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको एक डायरेक्शनल प्रिपरेशन की जरूरत होती है, ये नहीं कि आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं इसके पैटर्न के बारे में समझाता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हम देखें कि जैम की जो फुल फॉर्म है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आईआईटी में एमएससी करने के लिए। लेकिन ये केवल और केवल एमएससी के लिए नहीं है, ये डुअल डिग्री और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी होता है, क्योंकि आइजर्स और आईएलसी जो है वो जैम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं इन सीट्स के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी की सीट्स के लिए। और आईआईटी कानपुर, आईआईटी भुवनेश्वर में डुअल डिग्री की सीट्स भी हैं, तो वहां भी जैम का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैम किन किन सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट होता है, तो जैम इन 7 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट होता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ये जैम के लिए इन सब्जेक्ट्स के कोड हैं। ठीक है, अब मैं अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता हूं। फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो PH है। आप जब भी फॉर्म भरेंगे जैम का तो आप लोग वहां देखेंगे कि अपना सब्जेक्ट कोड PH है। ये काफी काम की चीज है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, जो ये जैम का एग्जाम है वो टोटल 3 आवर्स के लिए होता है और ये कंप्लीटली ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पहले पेन पेपर मोड या ऑफलाइन मोड होता था, अब ये पेन पेपर मोड या ऑफलाइन मोड नहीं होता है, अभी ये केवल और केवल ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, और अगर हम जैम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात करें तो वो केवल और केवल इंग्लिश में पूछे जाते हैं। अब हिंदी में क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाते, पहले भी नहीं पूछे जाते थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो केवल और केवल इंग्लिश में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि जैम अपना जो फिजिक्स है, जैम फिजिक्स में वो टोटल कितने मार्क्स का होता है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर मैं क्वेश्चन की और मार्क्स की बात करूं तो इसमें अपने फिजिक्स में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टोटल 100 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो जैम ने क्या किया कि फिजिक्स के पेपर में इन 60 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया, जो अब मैं आपको आगे 3 सेक्शंस के बारे में कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो जो सेक्शन ए है वो 50 मार्क्स मतलब कंप्लीटली 50% वेटेज रखता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जैम फिजिक्स के पेपर का। ठीक है, 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसका 50 मार्क्स का वेटेज होता है। तो 30 क्वेश्चंस जो हैं ये सेक्शन ए है, जो कंप्लीट सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट डज इट मीन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस कि आपके पास 4 चॉइसेस होंगी, 4 चॉइसेस एंड ओनली 1 करेक्ट आंसर। तो यू हैव टू चूज दैट 1 करेक्ट आंसर among those 4 options. Okay, 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें, वो 1 मार्क का वेटेज रखते होंगे और 20 क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स का वेटेज रखते होंगे। इसमें क्या है, पूरे मतलब इस जैम के पेपर में केवल सेक्शन ए में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। और वो नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है कि जो 10 क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, अगर आप वो क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जो 20 क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, वो 2 मार्क्स के लिए 2/3 का मार्क्स डिडक्ट होगा आपके ईच रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तो हमारी ये हो गई कंप्लीट सेक्शन बी की बात। कुछ भी नहीं छूटा है, मैंने इसलिए सब कुछ पहले से नोट डाउन करके रखा था कि कुछ भी आप लोग की नॉलेज से छूटे ना। तो अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी का वेटेज कितना है? 20% और 20 मार्क्स। ओके, इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन होंगे ईच ऑफ 2 मार्क्स। इसका क्या है, ये एक नया तरीके का पैटर्न है, MSQs, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आपके पास 4 चॉइस अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस में ये भी हो सकता है कि ऑप्शन ए करेक्ट हो, ये भी हो सकता है ऑप्शन बी करेक्ट हो, ये भी हो सकता है ऑप्शन ए ऑप्शन बी भी करेक्ट हो, ए बी सी तीनों करेक्ट हो, ए डी सी भी करेक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी पता नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको बहुत संभाल के देखना होता है, क्योंकि इसमें पार्शियल मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है।
जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है नो पार्शियल मार्किंग फॉर सेक्शन बी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर ए बी सही है और आपने केवल ए ऑप्शन टिक किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप माइनस में नहीं जाएंगे। सो दो बातों का ध्यान रखना है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग, नो पार्शियल मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्शियल मार्किंग का, क्योंकि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि और भी ठीक है, सी देखना भूल गए सी ठीक था कि नहीं था। तो इसमें हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऑप्शंस ठीक है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का हो गया, 10 क्वेश्चंस थे, ईच ऑफ 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, नो पार्शियल मार्किंग। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। इसका वेटेज कितना है? 30% और 30 मार्क्स। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी इंटरनली इसको डिवाइड कर रखा है 10 क्वेश्चंस प्लस 10 क्वेश्चंस। सो 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के और 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो क्या होता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है। इसका क्या मतलब है? एनएटीज। एनएटीज मींस कि आपके लिए न्यूमेरिकल पूछ रखा होगा, इसमें कोई भी आपको ऑप्शंस नहीं दे रखा होगा, इसमें ब्लैंक स्पेस दे रखा होगा आपको। आप कहोगे कि ऑनलाइन है, कंप्यूटर है, ब्लैंक स्पेस का क्या मतलब है? तो वहां पे ऐसे करके बॉक्सेस होंगे आपके पास, इस तरीके से बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं वहां पर। उसमें आपको क्या करना होता है कि क्लिक करोगे तो आपका वर्चुअल कीबोर्ड खुलेगा, उसमें आपको ऑप्शन फिल करना है, जैसे आंसर फिल करना है। तो जैसे कि अगर आपका आंसर आया 0.05, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे मतलब इतने बॉक्सेस होते हैं कि आपका आंसर आ जाए, तो आपको ऐसे लिखना होगा 0.05। तो इस तरीके से इसमें आंसर्स को फिल किया जाता है। वहां वर्चुअल कीबोर्ड मिलेगा, आपको अपने माउस से उस डिजिट को क्लिक करना है जो आपको फिल करना है। और एक बात और, वहां पर टॉप राइट साइड में कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है, जिसमें आपको अगर लगता है कि कैलकुलेटर की नीड है तो आप उस कैलकुलेटर को ओपन करके उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपको इस तरीके से इसका आंसर्स फिल करने होते हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, उनका थोड़ा सा लेवल लो होता है, आसान क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही सॉल्व करना चाहिए। सबसे ज्यादा ये मार्क देता है और सेक्शन ए मार्क्स देता है, क्योंकि इसमें अच्छे से क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें ना ही नेगेटिव मार्किंग होती है ना ही पार्शियल मार्किंग। और एक लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नो नेगेटिव मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सब पूरा जैम का पैटर्न था जो मैंने आज आपको समझाया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आगे अब जैम की प्रिपरेशन करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एमएसक्यू सॉल्व करेंगे, हम एनईटीज सॉल्व करेंगे, हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे कि जब हम जैम का एग्जाम में बैठे तो हमको ऐसा ना लगे कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है या ये किस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट as much as you can, and don't forget to press the bell icon. Thank you.